हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 3 का, जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन, यह मैट्रिसेस है, चैप्टर नेम मैट्रिसेस है। पहली चीज तो यह है कि हमारा जो मैट्रिक्स ओरिजिनल वर्ड है वो मैट्रिक्स है। यह मैट्रिसेस कैसे बना है, यह सिंगुलर है, यह इसका प्लूरल है। क्लियर? ओके, अब हम इसका डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array of number or function। यहां पर हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखा है कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे की मीनिंग बेसिकली क्या होती है? एरे बेटा आप अरेंजमेंट भी कर सकते हो। एक्चुअली यह एरे का यहां पर मीनिंग क्या है? अरेंजमेंट प्लस ट्रेस दिया गया है। अभी बताते हैं किसका? नंबर ऑफ फंक्शन का। फॉर एग्जांपल हमने कुछ नंबर ले लिया, मान लीजिए 1 2 3 4 और नंबर और एक फंक्शन भी आप ले सकते हैं। आप फंक्शन ले लीजिए, मान लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा एंड माइनस साइन थीटा। हमने क्या किया? कुछ नंबर लिया, कुछ फंक्शन लिया, इस नंबर को हमने अरेंज कर दिया। अरेंज करके एक हम कह सकते हैं कि ट्रे में इसको अरेंज कर दीजिए। ये देखिए हमने इसको एक ट्रे में अरेंज कर दिया, इसको भी हमने एक ट्रे में अरेंज कर दिया। तो बेटा नंबर और फंक्शन का यह जो अरेंजमेंट है, यही हमारा क्या होता है? मैट्रिक्सेस। क्लियर? यह हमारा क्या है? मैट्रिक्स। यह भी हमारा क्या है? मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन हमारा क्या कहता है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। यहां पर आप वही फंक्शन लोगे जो रियल नंबर देता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे हमने आपको सेट में बताया था, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जनरली मैट्रिक्स को भी हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब हम कुछ और चीजें इसमें देखते हैं। फिलहाल एक एग्जांपल इनफ है, जरा इसी में आप देखिए। इस मैट्रिक्स में ये जो 1 2 3 4 लिए गए नंबर, ये इसके क्या कहते हैं? एलिमेंट। ये जो नंबर या तो फंक्शन जो होते हैं वो मैट्रिक्स के क्या होते हैं? एलिमेंट। 1 2 3 4 एक क्या है? एलिमेंट। इसको एक और वर्ड दिया गया है एंट्री। तो एंट्री बहुत रेयर केस में हम लोग यूज करते हैं। जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं कि दीज आर द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए। क्लियर? अब इसमें देखिए जो आपका ये एलिमेंट है 1 2, यह बेटा हॉरिजॉन्टल एलिमेंट जो हम बात कर रहे हैं, यह क्या है? हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। यह क्या है? 1 2 हॉरिजॉन्टल एलिमेंट और 3 4 यह भी तो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है। क्लियर? तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल नंबर होते हैं, हॉरिजॉन्टल नंबर होते हैं वे रो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रो बनाते हैं। इसका मतलब 1 2 मिलकर एक रो बनाए, 3 4 मिलकर दूसरा रो बनाए। तो हम नॉर्मली इसको कह सकते हैं कि सपोज दिस इज रो 1, यह क्या होगा बेटा? आप इसका रो 2। इसी तरह जो वर्टिकल एलिमेंट होते हैं जैसे 1 3 और 2 4, वर्टिकल एलिमेंट क्या बनाते हैं? कॉलम बनाते हैं। वर्टिकल एलिमेंट्स विल कॉन्स्टिट्यूट द कॉलम एंड द हॉरिजॉन्टल एलिमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट द रोज। तो हम मान लीजिए कि हमारा कॉलम C1 है, यह हमारा कॉलम क्या है? C2 है। तो इस तरह हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, इन मैट्रिक्स कैपिटल ए वी हैव कितने रो है बेटा? R1 R2 2 रो एंड कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम। यहां इतना समझ में आया? इसी तरह हम और एग्जांपल भी देख सकते हैं जिसमें हम रो और कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? अब इसी में कुछ और टॉपिक हम देखते हैं। हमारा टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखना, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है इसको हम डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम।
इसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। यह ऑर्डर इस तरह से बताया जाता है कि हम नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? नंबर ऑफ रोज, मान लीजिए इस एग्जांपल के लिए यहाँ पर कितने रो हैं? 2 हैं। यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। पढ़ते कैसे? 2/2 और लिखते कैसे? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। आपने देखा होगा जैसे आपके घर में बेड वगैरह होंगे, बेड की लंबाई चौड़ाई आपको कैसे बताते हो? आप कहते हो ना कि 6/4 का बना दो, वही ऐसे ही यहाँ पर भी है 6 फीट बराबर और 4 फीट। इसका मतलब क्या है? 6 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा। इसी तरह यहाँ पर भी आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्डर इसका कैसे डिफाइन होता है। पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, उसके बाई करके नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। क्लियर? तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बेटा? 2/2। ऐसे ही हम ढेर सारे मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? अब इसमें दूसरा चीज है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल यही हमारा, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट हैं। ये आते कैसे हैं? ये डेफिनेटली आते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट है। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। क्लियर? तो डेफिनेशन क्लियर हो गया, ऑर्डर क्लियर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट क्लियर हो गया, उसके एलिमेंट या जिसको और क्या कहते हैं हम? एंट्री। क्लियर? इतना चीज क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स की। अगला टॉपिक इसी में आता है कि एड्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी में देखते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं डेफिनेशन को। अब हम बात करते हैं एड्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अगला टॉपिक है एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल ले लिया मैट्रिक्स का, सपोज ए इक्वल टू 2 3 7 5 2 1। जरा बताना इसमें कितने रो हैं? 2 रो और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम। तो हम कह सकते हैं दिस इज R1 फर्स्ट रो, दिस इज R2 सेकंड रो। और यहां पर हम दिखाने के लिए कह सकते हैं C1 C2 C3। ये हमारे क्या होगी? कॉलम हो गई है और R2 क्या है? रो हो गई। इसका मतलब इसके जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसको कैसे लिखते हैं? हाँ, ये बेटा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वह स्क्वायर के इस साइड के नीचे लिखा जाता है। पहले रो लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? कॉलम। तो 2/3 ये इसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। अब हम बात करते हैं एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सपोज इसमें जो एलिमेंट हैं उनका एड्रेस हम किस टर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे आप रैंडमली कोई एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए क्या है? 6 है। यह 6 कहां सिचुएटेड है? तो बेटा जो इनकी लोकेशन की हम बात करते हैं वह 2 टर्म की हेल्प से डिफाइंड होते हैं। पहला होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। पहला होता है रो, दूसरा होता है कॉलम। कैसे? मान लीजिए कोई एलिमेंट ले लिया, रैंडमली कोई एलिमेंट हमने क्या ले लिया? ए। अब बेटा इस ए का लोकेशन हमें पता करना है, तो इस लोकेशन, इस ए की लोकेशन रो और कॉलम की हेल्प से ही पता चलता है कि इसका एड्रेस कहां है। पहले क्या करते हैं? ए के नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ रो, फिर कॉमा करके नंबर ऑफ कॉलम, लाइक दैट। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 की बात करें, इस एलिमेंट के एड्रेस की बात करें, यह कहां पर सिचुएटेड है, क्या करेंगे? पहले इसका रो फाइंड करेंगे, फिर इसका कॉलम। तो रो क्या है? फर्स्ट रो, और यह कॉलम क्या है? पहला कॉलम। इसका मतलब ये 2 कहां सिचुएटेड है बेटा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो एक सिमिलर मैट्रिक्स हम कर सकते हैं लाइक दैट कि 2 कहां सिचुएटेड है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A11 से। क्लियर? अब हम बात करते हैं रैंडमली, सपोज करो 6 की। तो 6 कहां सिचुएटेड है? देखना कौन से रो में? दूसरे रो में, और कॉलम में दूसरे कॉलम में। तो 6 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? A22। इसी तरह 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा? A सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम। इसी तरह बेटा 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम। इसी तरह 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा? A फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। इसी तरह 7 को A फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। क्लियर? इस तरह हम जनरली किसी भी एलिमेंट को हम उसका लोकेशन इस फॉर्म में आता है Aij, जहां पर I क्या बताता है? I रो बताता है और Z क्या बताता है?
कॉलम बताता है। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई मैट्रिक्स ले लिया इसी में, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए सपोज कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया -2 3 0 5 9 1। क्लियर? अब पूछ दिया कि सपोज एक मैट्रिक्स है, पूछ दिया कि भाई हमें बताइए कि A23 पर एग्जिस्ट करने वाला कौन सा एलिमेंट है। सिमिलरली पूछ दिया A33 पे एग्जिस्ट करने वाला कौन सा एलिमेंट है। फिर पूछ दिया मान लो A21 पे एग्जिस्ट करने वाला कौन सा एलिमेंट है। तो A23 का मतलब क्या हुआ, 2 मतलब रो और 3 मतलब कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो यह हुआ बेटा, थर्ड कॉलम मींस यह। हमारा आंसर क्या हुआ, 1 हुआ। इसी तरह A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज द 5। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहां पर तो बेटा तीसरा रो है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन आपको कर दोगे। क्लियर? अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। क्या देखना, मैट्रिक्स का जनरलाइज फॉर्म क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स है, लेटेस्ट टेक अ मैट्रिक्स कैपिटल A विथ m रोज, कितने रोज है, m रोज एंड n कॉलम, और कितने कॉलम है बेटा, n कॉलम। तो बेटा कैपिटल A कैसे लिखा जा सकता है, जरा देखना ध्यान से, थोड़ा ध्यान से समझना है। इस मैट्रिक्स में हम कुछ एलिमेंट लिखने जा रहे हैं। पहली चीज, उसमें कितने रोज हैं, m रोज है, कॉलम कितने हैं, n कॉलम। तो बेटा सबसे पहली चीज, जो पहला एलिमेंट होगा किस फॉर्म का होगा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नो डाउट। क्लियर? सेकंड एलिमेंट A, अब देखो इसमें जितने एलिमेंट आएंगे सबके रो क्या फिक्स होंगे, दैट इज द R1 में आएंगे। यह क्या होगा, A1 2, मतलब पहला रो कॉलम तो रो तो फिक्स होगा, लेकिन कॉलम क्या है, दूसरा। इसी तरह डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा, A फर्स्ट रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने बेटा, n, यह होगा A1 n। ओके? इसी तरह बेटा R2 में अगर कोई एलिमेंट हम ले किस फॉर्म का होगा, रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, नाउ रो सेकंड कॉलम सेकंड, डॉट डॉट डॉट। अगर जब बात करें A सेकंड रो कॉलम तो फिक्स है यानी कि। क्लियर? सो डॉट डॉट डॉट। अगर हम लास्ट में बात करें, लास्ट में बेटा देखो ये पहला रो दूसरा रो लास्ट रो कितने हैं, m रो, ये क्या होंगे, AM1। तो यह कौन सा रो होगा, M1 रो m कॉलम फर्स्ट, नाउ रो m कॉलम सेकंड, डॉट डॉट डॉट। हम यहां क्या कर सकते हैं, AMN। तो यह हमारा जो जनरलाइज फॉर्म है बेटा, यह क्या करता है, इस मैट्रिक्स A में टोटल m रोज है और n कॉलम है। क्लियर? और इस चीज को बेटा, इस चीज को हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना इस चीज को, कि कैपिटल A इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म Aij। Aij क्या बताता है, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, जहां पे i और j डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग एलिमेंट देंगे। बाहर इसका ऑर्डर लिख देते हैं m क्रॉस n, जहां पर i और j अपने डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट एलिमेंट देंगे। तो i की वैल्यू कहां से लाइक करेगी बेटा, i मतलब रो कहां से लाइक कर रहा है, फर्स्ट रो सेकंड रो डॉट 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 m रो। इसका मतलब i लाइज बिटवीन कहां से कहां, 1 to m, एंड j मतलब कॉलम कहां से लाइक कर रहा है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम लास्ट कॉलम कौन सा है, n कॉलम, j लाइज बिटवीन 1 to n। तो बेटा अब हमें जनरलाइज फॉर्म में इतना कहने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा यही एक्सप्रेशन
एनफ है किसी भी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए कैपिटल A इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे, बाहर उसका ऑर्डर लिखते हैं m by n, जहां पे I कहां से कहां तक वेरी करता है 1 to m और J कहां से कहां तक वेरी करता है 1 to n। तो ये आपका हुआ जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर? तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप्स। तो पहला टाइप हमारा होता है जिसका नाम है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रो मैट्रिक्स का मतलब रो की कुछ स्पेशलिटीज में दी गई होगी। क्लियर? तो बेटा डेफिनेशन कहता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो प्रेजेंट हो, मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो प्रेजेंट हो उसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर? तो मैट्रिक्स कंटेनिंग वन एंड ओनली वन रो, जिसमें कितने सिर्फ और सिर्फ एक ही रो प्रेजेंट हो उसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर मैट्रिक्स 2, 3, इसमें कितने रो हैं? 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 2। सॉरी रो कितने हैं? 1। कॉलम कितने? 2 हैं। दूसरा एग्जांपल अगर बात करें 3, -3, 0, यह भी क्या है? रो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? रो 1, कॉलम 2, 1/2। इसका बेटा 1/3। इसी तरह और भी एग्जांपल आप दे सकते हो -1, 2, 3, -4, यह भी तो रो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? 1/4। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? रो मैट्रिक्स के, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। अगर हम इसके जीपी की बात करें, जीआर की, जनरल रिप्रेजेंटेशन की, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कहेंगे कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स ए आई जे सच दैट, कैसा है आई जे? जहां पर आई क्या था? रो, तो रो कितनी? 1। इसका मतलब बाहर क्या लिखेंगे? यहां क्या लिखेंगे? 1 into n, 1 into n, लाइक दैट। तो ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन का इसका रो मैट्रिक्स का, जिसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं लाइक दैट। ए हम कर सकते हैं इसके एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे? a 1 1 a 1 2 a 1 3 डॉट 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 a 1 n। क्लियर? और इसके अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर किस फॉर्म का होगा? 1/n। ये इसका क्या होगा बेटा? ऑर्डर। तो आई थिंक आपको रो मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। ओके। सिमिलरली अगर हम बात सेकंड मैट्रिक्स होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। जरा देखना, अगला है कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसा डेफिनेशन कॉलम का भी होगा, आप गेस कर लिए होंगे कि क्या डिफरेंस होने जा रहा है। सेकंड मैट्रिक्स हमारा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वही डेफिनेशन, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम प्रेजेंट हो, वन एंड ओनली वन कॉलम, देन दिस काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी द कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स एग्जांपल आप देख लो। फॉर एग्जांपल 0, या तो कुछ और ले लो, कंफ्यूजन ना हो। इसमें कितने रो हैं? एक रो। कॉलम कितने हैं? एक। इसका आंसर क्या होगा? 1/1। सेकंड एग्जांपल 2, 3, देख लो, एक ही कॉलम। रो कितने हैं? 2, लेकिन कॉलम कितने हैं? एक ही। थर्ड एग्जांपल देख लो, √3 2 -4, 3 रोज 1 कॉलम। क्लियर? दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके हम अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें जीआर की, तो क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आई रो कितने भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी ले लो, बट जे मतलब कॉलम, कॉलम कितना होना चाहिए? 1। तो m क्रॉस 1, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a m1 a, आई आप कुछ भी ले सकते हो, a11 और आई को फिर 2 ले लो, 21 a31 डॉट 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 a m1 लाइक दैट। क्लियर? ए ऐसे क्या है? ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है इसका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? इसके ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म m/1। ऑर्डर क्या होगा? m/1। m का मतलब रो कुछ भी हो, लेकिन कॉलम वन होना चाहिए। क्लियर? ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक द थर्ड मैट्रिक्स। थर्ड मैट्रिक्स जिसका नाम है नल मैट्रिक्स। तीसरा क्या है हमारा? नल मैट्रिक्स।
जैसा कि नॉट नल जिसको कहते हैं और जीरो मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया। तो इसमें इस मैट्रिक्स में डिफरेंसेस क्या, इसके ऑर्डर क्या बेटा, इसके ऑर्डर है 2/2, दो रो दो कॉलम, इसके क्या है 3/2, इसके क्या है 2/4। क्लियर। इसमें हम देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट क्या है, जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, जीरो और नल मैट्रिक्स। इनका अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो आई से कुछ भी हो सकता है, लेकिन एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ओके। सो अब हम आगे बात करते हैं चौथा मैट्रिक्स की। चौथा मैट्रिक्स हमारा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कहता बेटा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम नहीं होने चाहिए। इट मींस द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन दिस काइंड्स ऑफ द मैट्रिक्स इज सेड टू बी द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2। सेकंड एग्जांपल sin theta, cos theta, tan theta and minus cos theta and theta minus 2 theta। देखो इसका ऑर्डर क्या है 1 into 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों दो क्या डिफरेंट है, 2 और 3 डिफरेंट है, 1 और 2 डिफरेंट है। क्लियर। तो सच काइंड्स ऑफ द मैट्रिक्स आर सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है बेटा, अ मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म AIJ where order is m cross m and where this m should not be equal to m, m is always different to m। तो ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके। और इसके बाद अगला बात करते हैं, रेक्टेंगुलर हो गया। अब हमारा अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। आप लोग गेस कर लिए होंगे डेफिनेशन क्या होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स कहता है जैसे रेक्टेंगल में था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर और कॉलम नंबर ऑफ रोज डिफरेंट थे, इसमें दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के। number of if number of rows is equal to number of column, then this kinds of a matrix is said to be square matrix। अब इसका अगर फॉर एग्जांपल 2, इसका ऑर्डर बेटा कैसे लिखेंगे, 1 by 1 लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 305 209 816, इसका ऑर्डर क्या है 3 by 3। क्लियर। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक बेटा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है कि अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो जनरली अगर हम इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर हो जाता है AIJ, सिंस या तो आप m by m लिखोगे और n by n लिखोगे, क्योंकि दोनों क्या है सेम। या तो आप ऐसे कर लो m by m और m by n where m is equal to n, या तो आप डायरेक्टली कहो or डायरेक्टली कहो AIJ of m by n or AIJ of n by n। क्लियर। अब आपको बताना ये है बेटा कि स्क्वायर मैट्रिक्स में सिंस m और n दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसलिए इसका जब हम ऑर्डर पढ़ने या लिखने की बात करते हैं हम ये नहीं कहते कि m by m ऑर्डर है या n by n ऑर्डर है। हम सिंपली कहते हैं कि दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और इन दिस टर्म दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m और दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हम m by m या n by n नहीं करते हैं। सिंपली हम क्या कहेंगे, जितने कॉलम या रोज होंगे
उतना ही बता देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम क्या कहेंगे, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, फिनिश। दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्लियर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर। अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर 3 और स्पेशल मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब हम जा रहे हैं पढ़ने टाइप्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम 3 मैट्रिक्स पढ़ते हैं। पहला डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा स्केलर मैट्रिक्स और तीसरा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक टर्म और बताना चाहते हैं कि व्हाट इज द डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में अराइज होता है। क्लियर, इसको हम पहले आपको बताना चाहते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज हमने एक और 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। क्लियर, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में बेटा 2 तरह के एलिमेंट लाई करते हैं। पहला डायगोनल और दूसरा नॉन डायगोनल। बेटा वे एलिमेंट जिनके रोज और कॉलम इक्वल होते हैं वे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, ए आई आई ओ आर ए जे। इसका मतलब जहां पे दोनों रो और कॉलम क्या है, इक्वल है, जे और जे इक्वल है। या तो आप इसको दूसरे वे में भी कह सकते हो कि ए आई जे such that where n is equal to n, ऑर्डर m और n क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इस टाइप के मैट्रिक्स, इस टाइप के एलिमेंट क्या आते हैं, डायगोनल एलिमेंट। या तो आप सिंपली ऐसे लिखो और बेटा रहेगा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म ए आई आई और ए जे जे। इसका मतलब बेटा हम कह सकते हैं कि जरा आप इस एलिमेंट को देखो, यह पहला रो पहला कॉलम इक्वल, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये एलिमेंट क्या कराएंगे, डायगोनल एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या कराएंगे, डायगोनल एलिमेंट। अब किसी ने पूछा कि सर डायगोनल तो ऐसे भी होता है, नहीं, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 3 के केस में रो और कॉलम इक्वल नहीं है, 7 के केस में रो और कॉलम इक्वल नहीं है। अगर हम 3 की बात करें तो पहला रो तीसरा कॉलम है, 7 की बात करें तो ये तीसरा रो पहला कॉलम है, इसमें रो कॉलम इक्वल नहीं है। तो डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स में जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो। तो जनरली कह सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म a11 a22 a33 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। और बेटा डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जो भी एलिमेंट बचते हैं उसको क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल में कौन कौन आएंगे इसके अकॉर्डिंग, ये आएंगे, यह आएगा मतलब a12, फिर ये a13, फिर इसको 4 को क्या कर सकते हैं a21, फिर 6 को a23, फिर 7 को a31, 8 को a32। तो ये एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट। और ये बेटा a11, a22, a33 क्या हो गए डायगोनल एलिमेंट। आई थिंक डायगोनल एलिमेंट क्लियर। ओके, अब हम इसको रेस कर रहे हैं, बात करते हैं हम अपने स्क्वायर मैट्रिक्स की, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें हमने देखा कि पहला हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। जरा देखना डेफिनेशन ध्यान से समझना, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम तीनों आपको एक साथ बताना चाहते हैं। क्लियर, जरा देखना डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे जीरो होने चाहिए। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। इट मींस ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट will be equal to 0. These kinds of the matrix is said to be the diagonal matrix. For example 1 0 0 यह बेटा 2 ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 और 3 है, बाकी सब क्या है, 0 है। सेकेंड एग्जांपल आप कर सकते हैं, सेकेंड एग्जांपल देख लो, 2 0 0 0 -1 5 7 0 0 -9। या बेटा 3 ऑर्डर का
3 ऑर्डर का यह डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 0 है और डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है। अब अगर इसके हम जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जो aij फॉर्म का तो हो, ऑर्डर n का ले लो, मान लो ऑर्डर क्या है? n। तो वेयर बेटा aij is not equal to 0 when I equal to j। aij is not equal to 0 when I is equal to j। जब I j के इक्वल है तो एलिमेंट्स 0 नहीं होना चाहिए। I इक्वल टू j का मतलब क्या है? आइडेंटिटी सॉरी डायगोनल एलिमेंट, मतलब a11 a22 a33, तब aij 0 नहीं होगा। लेकिन aij will be 0 कब? जब i j के इक्वल नहीं है। जब i j के इक्वल नहीं है तब aij क्या होना चाहिए? 0। इसका मतलब जैसे a12 a12 a13 a21, सॉरी बेटा यहां पर भी 0 रहेगा, यहाँ पे a31 a32 ये सब क्या है? 0। ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इसका डायगोनल मैट्रिक्स था। आई थिंक आप क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। समझ में आया? स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि इसको हम डायगोनल भी कर सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं? डायगोनल। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्क्वायर पे कंडीशन अप्लाई किया तो आपको क्या मिला? डायगोनल। अब हम इस डायगोनल पे कुछ और कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं, हमको क्या मिलेगा? स्केलर। कंडीशन क्या बेटा? कि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 रहने चाहिए, लेकिन जो ये डायगोनल एलिमेंट है जैसे 2 है, -1 है, -9 है, इसमें 1 और 3, यहां पर हम देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट है ना। अगर यह सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट किसी स्केलर के इक्वल हो जाएं तो वह नया मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। इट मींस ऑल नॉन डायगोनल, ऐसे डेफिनेशन कर लो, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू सम स्केलर के। हमने क्या कोई स्केलर मान लिया कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट किसके इक्वल हो? किसी स्केलर के, तो वह डायगोनल मैट्रिक्स क्या बन जाता है? स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? फॉर एग्जांपल हम कर सकते हैं जैसे 2 2, ये देखो डायगोनल एलिमेंट इक्वल भी नहीं, यह सेकंड ऑर्डर का कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हो 7 7 7, बाकी सब 0। या बेटा 3 ऑर्डर का क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हैं? इक्वल हैं, और वो इक्वल किसके हैं? किसी स्केलर 7 के। यहां पर किसी स्केलर सेकंड के, तो या सेकंड ऑर्डर का या थर्ड ऑर्डर का हमारा क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, आपने स्केलर मैट्रिक्स डेफिनेशन डायगोनल के टर्म में दिया, बराबर। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स से डिफाइन करना चाहें तब क्या होगा कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब aij I not equal to 0, नॉन डायगोनल 0 एंड aij इसका जो सम स्केलर k when I equal to j, और जब I equal to j मतलब डायगोनल एलिमेंट, तब डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे किसके इक्वल होने चाहिए? किसी स्केलर के। तो आई थिंक आपको डायगोनल और स्केलर क्लियर हुआ होगा। अब हम थर्ड की बात करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। क्लियर? देखो बेटा, जैसे हमने बताया कि डायगोनल में कंडीशन अप्लाई किया, स्केलर आया। अब हम स्केलर में भी कुछ कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल भी कर सकते हैं, इसको हम डायगोनल भी कर सकते हैं और स्केलर भी कर सकते हैं। तो पहला डेफिनेशन स्केलर के टर्म में, फिर दूसरा डेफिनेशन हम स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म में कर रहे हैं। कंडीशन क्या अप्लाई करना है? इन्होंने कहा कि नॉन डायगोनल तो 0 है, इसमें भी बेटा 0 है, नो डाउट। लेकिन कंडीशन अप्लाई करना है डायगोनल एलिमेंट में, जो डायगोनल एलिमेंट तीनों इक्वल हैं वह तीनों इक्वल 1 के हो जाए। अगर यह डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल हो गए तो यह मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या हुआ कि ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू
1, then this kinds of the matrix is said to be the identity matrix. और बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल I इक्वल टू 1. ये क्या है? वन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कर सकते हो. और फॉर एग्जांपल आप सेकंड ऑर्डर का अगर हम बात करें 1 0 0 1, तो ये क्या सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको हम लिख सकते हैं I2 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, जिसमें देखो डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 है, बाकी सब 0. इसी तरह बेटा हम कर सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1. यह क्या है? यह भी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन थर्ड ऑर्डर का, जिसको हम I3 कर सकते हैं, जिसमें देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 है, और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है. बेटा जैसे अब पूरे नंबर में 1 का रोल होता है ना, ऐसे मैट्रिक्स की दुनिया में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 कहा जाता है. क्यों? क्योंकि यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कर सकते हो. इसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो किसी भी मैट्रिक्स से अगर I से मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो उसके नेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. फिलहाल हम मल्टीप्लिकेशन बाद में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आज समझ में आ गया होगा. अब अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म में देना चाहते क्या कहेंगे कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट, या तो कंडीशन सेम, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 0 हो. ai is equal to 0 when I not equal to 0. But what can you say about I is equal to 0? All diagonal elements should be equal to 1. In this case, this scalar square matrix is said to be identity matrix. So I think आपको types of the matrix clear हो गई. Okay? So pause the video to note it down. दो और टॉपिक इसमें बचे बेटा इंट्रो में, कंपेरेबल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स. तो कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या है? कंपेरेबल मैट्रिक्स बहुत इजी है. ऐसे मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर क्या है? सेम है. द मैट्रिक्स और द मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर. द मैट्रिसेस हैविंग द सेम ऑर्डर इज सेड टू बी comparable matrices. Is said to be the comparable matrices. For example, अगर A ले लें 1 2 3 4, क्लियर. अब B ले लें -2 -3 4 9, तो इनके ऑर्डर क्या बेटा? सेम है. ये 2 by 2 है, ये भी 2 by 2 है. तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? कंपेरेबल मैट्रिक्स. सेकंड एग्जांपल, मान लो A ले लिया 1 2 3 और B ले लिया x y z. आप किसी भी फंक्शन ले लो, कोई रियल नंबर, मान लो फंक्शन ले लिया इस बार sin थीटा cos थीटा tan थीटा. इसका ऑर्डर क्या है? 1 into 3. इसका ऑर्डर क्या है? 1 into 3. तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? कंपेरेबल मैट्रिक्स. क्लियर. अगला हमारा इक्वल मैट्रिक्स. इक्वल मैट्रिक्स में कहता बेटा कि ऐसे मैट्रिक्स, two matrices having the same order is said to be equal matrix if their corresponding elements are equal. दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर तो सेम होने चाहिए, साथ ही साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए. ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहलाएंगे? इक्वल मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, इट मींस डेफिनेशन का था टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर are said to be equal matrix if their corresponding elements are equal. यह आपका इंपॉर्टेंट है बेटा. इस पर आपको मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई. इफ क्वेश्चन दे दिया, मान लो इफ एक मैट्रिक्स दे दिया x2 3w एंड b दे दिया 5t एंड z 9.
दो मैट्रिक्स दे दिए, इनके देखो ऑर्डर सेम है, दिया है कि इफ A is equal to B then find X Z T and W, इनकी वैल्यू फाइंड करो। तो बेटा सिंस A और B के ऑर्डर क्या है, सेम है, इसका मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब यस, यस किसके इक्वल होगा, पहला तो पहला कॉलम यस किसके इक्वल होगा 5 के, यस इक्वल टू 5 या इसके इक्वल। 2 किसके इक्वल होगा T के, 2 T के इक्वल होगा, T की वैल्यू 2। इसी तरह बेटा या 3 किसके इक्वल होगा Z के, तो Z इक्वल टू 3। इसी तरह W किसके इक्वल होगा, W इक्वल टू 9। इस बेस पे आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इस बार तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, तो मे भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है इक्वल मैट्रिसेस पे। तो अब हम यहाँ पर आपके कंपेरेबल इक्वल भी कंप्लीट होते हैं, आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे टॉपिक क्लियर होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द exercise 3.1 before that or the video